खींच के ले जाइए, बस खींच के ले जाइए बस। जो कनेक्टिविटी आप कृपालु देव के साथ फील करते हैं वो कनेक्टिविटी मैं आपके साथ फील कर सकता हूँ। आप हमारे माता पिता और गुरु का अपने कृपालु गुरुदेव साथे कितनू प्रवचन मन बुद्धि विचार सब इनके चरणों में चले जाए। पिकासो होना इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए क्योंकि पिकासो जब चित्र बनाता है तो कैनवास उधर ही रहता है, वो हिलता नहीं है। चित्र तैयार हो सकता है, मगर गुरु जब शिष्य को तैयार करता है तब शिष्य बहुत बार हिलता है, शिष्य बहुत बार अपनी मनचाही करता है, शिष्य बहुत बार फिर अपने इच्छाओं की पूर्ति करता है, शिष्य अपने मत के अनुसार चलने की कोशिश करता है। वो टेढ़ा जाता है, वो उल्टा जाता है, वो चैन से बैठता नहीं। और ऐसे कैनवास के ऊपर फिर चित्र तैयार करना ये गुरु ही कर सकते। पिकासो होना आसान है, गुरु होना। मूर्तिकार भी इतना बड़ा मूर्तिकार नहीं होता क्योंकि पत्थर एक जगह पड़ा रहता है, मगर शिष्य तो कभी खाना खाने जाता है, कभी मंदिर जाता है, कभी पत्नी के पास जाता है, कभी दुकान पर जाता है, ठिकाना नहीं है उसका। और ऐसे चलते फिरते पत्थर में से फिर वह परमात्मा तैयार करना। हे परम कृपालु देव, आप अनंत 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 अनंत, आपका अनंत 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 आपका उपकार है। आज के सत्संग में मुझे ऐसा फील हुआ कि गुरुदेव आप मेरे आत्मा को ऐसे खींच के ले जाइए, बस खींच के ले जाइए बस। आपकी भक्ति का जो साक्षात रूप देखा, मैं का मिट जाना और साक्षात सदगुरु परमात्मा आप ही हो के बाद मुझे ऐसा लगा बस मैं रहूं ही ना, मैं पूरी तरह से मिट जाऊं। आज के सत्संग से तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात परम कृपालु देव ही उतर कर आए हों। गुरुजी फूलचंदजी शास्त्री નો પુકાર વિશ્વમાં અપૂર્વ છે અને આ વાણી પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામી, બેનસીબેન ચંપાબેન, ભગવતી માતા, પૂજ્ય છોગાનીજી આનો સાક્ષાત્કાર છે। प्रभु यहाँ आके जो ये ज्ञान पाया है ये भाव भाव से तारने वाला है। ફૂલચંદ શાસ્ત્રી જી આ સમજાવી શકે આવી વસ્તુ ક્યાંથી ક્યાં કઈ ગાથામાં કઈ જગ્યાએ મેળ બેસે છે, ક્યાં સંબંધ આવે છે, ક્યાંથી ક્યાં શું છે, એક શબ્દ શબ્દનું જે વિશ્લેષણ છે એ અદ્ભુતપૂર્વ ઘણું ડીપલી છે જે આમ આદમી સમજી જ ન શકે। भाग्य भगवान, आप हमारे माता पिता और गुरु तीनों एक साथ समा हुआ है भगवान। नित नया नित नया नित नया, सुन सुन कर कोई पागल हो गई मैं तो पागल दीवानी, सुनकर सदगुरु तेरी वाणी। बस इतना बस इतना बस इतना और सदैव आपके चरण चरण में मैं अंत समय तक रहूं। ગુરુ શું ચીજ છે એ આજે ખબર પડી। ગુરુ કોઈ વ્યક્તિ નથી, ગુરુ એક અનુભવ છે। प्रभु आपने जो मार्ग बताया वह मार्ग हमने कभी नहीं सुना, लेकिन अब सुनकर ऐसी प्रसन्नता होगी कि हम कहाँ भटके, पता नहीं कहाँ गए, लेकिन आपने चैतन्य के प्रकाश को हमको धन्य धन्य कर दिया गुरुदेव। अगर मैं शिविर में ना आती तो बहुत कुछ खो देती। जो अभी समझ यहाँ आकर आई है वो घर में नहीं आ रही थी। मैंने भी 55 साल की उम्र में बहुत गुरुओं के पास में गया हूँ। अब मैं यहीं बस मेरे अंतिम प्राण यहीं जाए, ऐसा मेरी भावना है। मैं भी अपनी 50 साल एज में मैं भी अपने पूरे संतों में, साधुओं में, गुरुओं में हर एक जगह जाकर देखी, लेकिन जो गुरुदेव आपने जो बात सुनाई बताई और जो गुरु भक्ति का जो आपने पूरा समझाया और जो आपकी भक्ति देखी वो बिल्कुल अद्भुत है, अपूर्व। આજે આપનું પ્રવચન સાંભળીને થયું કે મારે શું ભાવ કરવા જોઈએ। ઓહો શ્રી સદગુરુમાં गुरुदेव की वाणी से बहुत बहुत प्रभावित होकर के मैं आज उद्घोषणा करती हूँ कि किसी भी संप्रदाय को नहीं मानूंगी। एकमात्र चैतन्य 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 की जहाँ पुकार गुरु जी के चरणों में बैठ के मुझे मिले आजीवन, बस मेरा सर्वस्व समर्पण यही है गुरुदेव के चरणों नहीं है। भक्ति तो वह है जहाँ मैं और वह जैसा दिखाई ही न दे। अंधेरा आदर करना चाहता है कि कब सूर्य का उदय हो और मैं सूर्य का आदर करूं।
मगर जैसे ही सूर्य का आदर होता है अंधेरा रहता ही नहीं है। कैसे आदर करेगा सूर्य का? वो शिष्य जो लेकर गया था, मैं हूं, मैं आदर करूं, मगर गुरु का उदय हुआ, शिष्य रहा ही नहीं। वहां गुरु ही गुरु है।